जय श्री कृष्ण। बंधुओं, सुख कितने प्रकार के होते हैं। बहुत हमारे जो कवियों ने, हमारे धर्माचार्यों ने बहुत कहा है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा घर में संपत्ति माया। बहुत सारे बहुत बहुत अन्य अन्य सुख बताए। मैं उसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा। मुझे जो अनुभूति हुई है एक बड़े परम सुख की, बड़े संतोष की, आज उसके संबंध में आपसे चर्चा करूँगा। वह सुख है देने का सुख। देखिए मित्रों, देने में जो असीम आनंद है, जो देने का सुख है, वो इन सब सुखों से ऊपर है। हम समाज को दें, जो हमारे भाई बंधु असक्त हैं उनका हाथ पकड़ें, हमारी किसी कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा है धन के कारण, उसमें सहायक बने। जिनसे हमारा कोई संबंध नहीं है उनकी सहायता करें, क्योंकि हम अपने किसी सगे संबंधी की सहायता कर देंगे तो इसमें हमें हमारा कुछ स्वार्थ निहित होगा। हम स्वार्थ को छोड़कर जो बिल्कुल अपरिचित हैं, जिनसे हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, ऐसे दीन बंधुओं का, ऐसी माताओं का आप सहारा बनिए। और देखिए कि आप जो देंगे, जितनी प्रसन्नता उनको लेने में होगी उससे दूनी आपको देने में होगी। और बंधुओं, देने से कभी भी धन कम नहीं होता। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि तुलसी पक्षिन के पिए घटे न सरवर नीर, दान करत धन नहीं घटे जो सहाय रघुवीर। और आप विश्वास मानिए, देने से धन नहीं घटता, क्योंकि आपके पास गढ़ा है, आप उसमें से दे रहे हैं। तो जैसे जैसे आप उसमें से देते जाएंगे, गढ़ा रिक्त होगा तो आने का मार्ग प्रशस्त होगा। उस गढ़े को हमें और आएगा। जब गढ़ा भरा हुआ है, उसमें से आप कुछ खाली नहीं कर रहे तो आएगा कहां से? तो दीजिए। देने का सुख अपार सुख है। आप बिना किसी भाव के, निस्वार्थ भाव से, बिना किसी संकोच के आप पूछिए अपने किसी मित्र से, भाई कोई परेशानी तो नहीं है? कोई रास्ते में चलता हुआ आपको दीनहीन व्यथित व्यक्ति दिखाई दे रहा है, रुकिए, 2 मिनट उससे बात कीजिए, उसके सिर पे हाथ फेरिए, उसकी कुशल क्षेम पूछिए, पूछिए उसकी आवश्यकता क्या है और उसको आप प्रदान कीजिए। आप देखिए आपको कितनी दुआएं देंगे, कितनी आपको शुभकामनाएं वो देंगे, कितना आशीर्वाद देंगे। चलिए, हमें आप आशीर्वाद की भी अपेक्षा ना करें, क्योंकि हमने किसी को कुछ दिया और बदले में आशीर्वाद की अपेक्षा की, आशीर्वाद लिया तो ये तो विनिमय हो गया, ये तो व्यापार हो गया। हमें कुछ लेने की अपेक्षा तो करना ही नहीं है। हमने निस्वार्थ भाव से प्रदान किया है, हमारा कोई स्वार्थ उसमें नहीं है। कई बार हम ढूंढते हैं कि हमारा कोई सगा संबंधी हो, हम उसको दे दें, हमारा नाम हो, या हम कहीं मंदिर में कोई दान कर दें, उसे बड़े बड़े विज्ञापनों में अंकित कर दें, फलाने फलाने श्रीमान जी ने अपने पिताजी की स्मृति में ये दान दिया। नहीं, ऐसा नहीं, विज्ञापन नहीं करना। देने का धर्म यह है कि अगर हमने दाएं हाथ से दिया है तो बाएं को भी पता ना पड़े, उसका उल्लेख न करें बार बार, उसको विज्ञापन के रूप में न प्रचारित करें। आप विश्वास मानिए कि जितना आप देंगे उससे दुगना आपको मिलेगा। आशीर्वाद के रूप में, शुभकामनाओं के रूप में आप यशस्वी होंगे, आप कीर्तवान होंगे, आप आयुष्मान बनेंगे। आप एक बार देना तो सीखिए, देने की परंपरा तो कायम कीजिए। और जो आप ये देना सीख रहे हैं, आपके बच्चे जो देखते हैं उनके अंदर भी यही भाव जागृत होगा, उनके अंदर भी इसी प्रकार देने का भाव बढ़ेगा। तो निश्चित मानिए कि आपके परिवार का कल्याण होगा, क्योंकि देना हर किसी के लिए संभव नहीं है। हमारा जितने हमारे संबंध हैं वो देने के ऊपर टिके हुए हैं। यदि एक भाई दूसरे भाई से ये अपेक्षा करे कि ये बड़े भाई हैं, मेरे लिए ये कर दें, ये कर दें, तो ये हमारे संबंध स्थायी नहीं होंगे। जब हमारे अंदर ये भाव हो जाएगा कि मैं अपने बड़े भाई के लिए क्या कर दूं,
मैं अपने बड़े भाई की किस प्रकार सेवा करूं, तो वो हमारा जो देने का भाव होगा वो हमारे संबंधों में प्रगाढ़ता लाएगा और वो संबंध स्थायित्व में बने रहेंगे। इसलिए बंधुओं, देना सीखिए। देने में बड़ा सुख है, बहुत आनंद है। जय श्री कृष्ण।